तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की। ध्यान में ये बात रखना कि 10th की ट्रिग्नोमेट्री से ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत अलग है। तुम्हारा कैलकुलस, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन सब कुछ इस पे बेस्ड होने वाला है। 12th का एक बहुत बड़ा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री पे है। ट्राइंगल्स की तुम्हारी बिल्कुल सोच बदल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री के बाद। और इसके बाद एक और ब्रांच भी आएगी, लेकिन वो 12th की है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मिले हो 10th में। सबसे पहले ट्राइंगल के एंगल से शुरू करते हैं। एंगल्स को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम्स हैं हमारे पास अभी। करंटली तुम्हें एक डिग्री सिस्टम पता होगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्चुअली इसका नाम सेक्साडेसिमल सिस्टम है। क्या कहता है ये कि एक जो राइट एंगल होता है ये वाला, ये 90 डिग्रीज होता है। डिग्री इसकी मेन यूनिट है, डिग्रीज। और 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट्स होती है। मिनट की नोटेशन ऐसी बहुत बुक्स में मिलेगी। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, डबल अपॉस्ट्रोफी। तो ये तुम्हारा सेक्साडेसिमल सिस्टम है। अगला जो सिस्टम आता है वो है सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिग्रीज थी, इसमें ग्रेड्स होते हैं। तुम्हारा एक 90 डिग्री का टिपिकल एंगल इसमें 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। इसका सिंबल 100 और सुपर पोजिशन में जी। एक ग्रेड 100 मिनट्स के बराबर है और 1 मिनट यानी कि 1 मिनट सेंटासिमल सिस्टम का 100 सेकेंड्स के बराबर है। सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारा रेडियन मेजर, जो आगे बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और अगर तुम्हें रेडियन होता क्या है, इसके लिए जगह लगेगी। एक एंगल क्या होता है? सबसे पहले खुद से पूछो, एक एंगल क्या होता है? एंगल, कोई भी एंगल, एक सर्कल का आर्क से रिलेट करने की कोशिश करो। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि ये इसका सेंटर है और ये आर्क है मेरे पास ऐसा, तो इस चीज को मैं मेजर कैसे करूं? अब मुझे एक ऐसा मेथड चाहिए कि इर्रिस्पेक्टिव कि इसका रेडियस कितना बड़ा है, चाहे ये सर्कल इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, मैं कहना चाहता हूं कि ये एंगल सेम रहे। रेडियन मेजर क्या कहता है कि तुम्हें पता है कि पाए पता है, मिले हो इससे। सर्कमफ्रेंस जो होती है तुम्हारी वो होती है 2 पाई r। एक रेडियस इसके ऊपर, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये लेंथ x है या r है, रेडियस है, तो इस सर्कल के ऊपर ऐसे कितने रेडियसेस चिपक जाएंगे? 2 पाई। समझ आया ये? नहीं समझ आया। एक रेडियस है तुम्हारे पास, एक रेडियस यहां लगाया, एक रेडियस यहां लगाया, एक यहां, ऐसे कुछ करके तुमने एक सर्कल बनाया। अब उस नंबर ऑफ रेडियसेस या रेडियाई को जब तुम सर्कमफ्रेंस पे लगा देते हो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो आर्क है, ये पूरा आर्क r लेंथ का है, रेडियस के बराबर की लेंथ का है, इस आर्क की लेंथ को इस सर्कमफ्रेंस पे रेडियन बोलते हैं।
इस रेडियस को अगर तुमने सरकमफ्रेंस पे काउंट करने की कोशिश करी तो कितने आएंगे? 2πr अगर इसकी सरकमफ्रेंस टोटल है तो अगर तुम्हें, हाँ ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मुझे 1 रेडियन चाहिए, 1 रेडियन कितना हुआ? r लेंथ है उसकी, r यूनिट्स की लेंथ है। अगर मैं कहूं कि मेरा टोटल सरकमफ्रेंस 2πr है, 2πr यूनिट्स है, तो क्या ये 2π रेडियंस हो जाएगा? मतलब कि 2π रेडियन 360 डिग्री को डिनोट कर रहे हैं। एक तरह से मैं ये कह रहा हूं कि 1 रेडियन r यूनिट है, एक रेडियस पकड़ के तुमने सर्कल पे लगाया तो उसको 1 रेडियन, 1 रेडियन बोला मैंने। 1 रेडियन r यूनिट्स का है, 2π रेडियंस, 2π रेडियसेस सरकमफ्रेंस पे 2π r यूनिट्स के है, सरकमफ्रेंस हो गई पूरी, पूरी सरकमफ्रेंस 360 डिग्री कवर कर रही है, 2π रेडियंस 360 है। तो अगर मैं कहूं तुमसे कि 2π रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्री है, 2π रेडियन का सिंबल ऐसा, ये रेडियन का सिंबल है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, 90 डिग्री कितना हो गया? π/2 रेडियन। आइडियली क्या होता है कि हम रियल नंबर अगर काउंट करें किसी, कोई मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें साइन ऑफ 4 निकालना है तो तुम क्या करोगे? तुम इसको रेडियन कंसिडर करोगे, इसे डिग्री में नहीं कंसिडर करते। तो जो सेंस है रेडियन की, उसे एज अ रियल नंबर काउंट किया जाता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन मिलता है कि तुम्हें साइन 4 की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें इस 4 को रेडियन मेजर में लेना पड़ेगा। कोई भी रियल नंबर अगर तुम्हें एंगल में दे रहे हैं तो उसे रियल एज अ रेडियन कंसिडर करना, उसे डिग्री मत लेना। ये साइन 4 डिग्री नहीं है, ये साइन 4 रेडियंस है। तो क्या करोगे इसमें, इसके केस में अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है तो तुम 4 माइनस पाई करके उसे एक्यूट एंगल बनाने की कोशिश करोगे, वो सब आएगा। यहां पे ये समझ आ गया कन्वर्जन इसकी। चलो कन्वर्जन देखते हैं। तुम्हारे को किसी ने पूछा कि मुझे बताओ 72 डिग्री को, 96 डिग्री को, 48 डिग्री को, 90 डिग्री को, 180 डिग्री को, 270 डिग्री को और 360 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। आइडियली 1, 2, 3, 4 ये चारों तो तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए कि रेडियन में ये चारों कितने होते हैं। बाकी कन्वर्ट करके देखते हैं। इस सब के लिए सबसे पहले मुझे क्या देखना है, मुझे क्या पता है कि क्या देखा, 360 डिग्री 2π रेडियंस होता है, 2π रेडियन है। इसका सिंबल लिखने की जरूरत नहीं होती, जनरली फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिना सिंबल के तुम रेडियन में ही कंसिडर करते हो। 2π रेडियन है, मैंने बोला सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैंने यूनिट लिख दी। 360 2π रेडियंस है, 270 कितना होगा? क्या मैं ये निकाल सकता हूं, इसको 360 से डिवाइड किया, इसको 360 से डिवाइड किया, ये डिग्री में है, मतलब कि मेरे को डिवाइड करना पड़ा डिग्री पर, रेडियन पर डिग्री में। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, है ना। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 360 डिग्री से और इसको भी डिवाइड कर दूं 360 डिग्री से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया। 1 इज 2π रेडियन बाय 360 डिग्री। डिग्री का सिंबल इधर ले जाओ, 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 है तो 270 कितना होगा, 270 इंटू पाई बाय 180। जेड जैसा क्यों है ये, 3, 2,
3π/2 रेडियन। अब अगर तुम्हें क्वाड्रेंट्स याद हो तो तुम्हें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, अगर तुम्हें क्वाड्रेंट्स याद हो तो तुम्हें यहाँ पे एक 1 2 3 4 एक पैटर्न दिखने लग गया है। ये 0 हुआ करता था, ये 90 डिग्री हुआ करता था, ये 180 डिग्री होता था और ये 270 डिग्री होता था और वापस 360 यहां आता था, है ना। ये 0 है, ये कितना है 90 इंटू π/180। यूनिटरी मेथड है सिंपल, 1 डिग्री इतने रेडियन है, 90 डिग्री 90 इंटू ये चीज π/180 रेडियंस, 1 2 π/2 रेडियन आ गया। ये बहुत कॉमन चीज है, 90 का तो मतलब नहीं पता तो शर्म करो, याद कर लो, बहुत बहुत जरूरी है। π/2 रेडियंस। 180 का कितना हो जाएगा देख के पता चल रहा है, 180 साथ में मर जाएंगे, पाई रेडियंस हो जाएगा। पाई रेडियन, ये 0, ये π/2, पाई 3π/2, 2 पाई, आगे चलता जाएगा, क्यों नहीं चलेगा। क्या हो रहा है, 2 पाई की साइक्लिसिटी है। क्या होता था इसमें 360 ऐड होता था, 0 फिर 360, यहां पे 450 होता था, यहां पे 540 होता था, यहां पे 630 होता था और वापस 720 आ जाता था। यहां पे साइक्लिसिटी क्या है, 2 पाई की साइक्लिसिटी है, क्योंकि 2 पाई तो 360 डिग्री है ना। इनको कैसे कन्वर्ट करोगे जी, सेम तरीका, 1 डिग्री π/180 है, 72 डिग्री 72 इंटू π/180 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 36 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 2 π/5 रेडियंस, बहुत ही अच्छा। 96 1 डिग्री इतना है, 96 इंटू 1 डिग्री 96 इंटू π/180, सॉल्व कर लो, 48 इंटू π/180, बहुत बढ़िया। आप पूछोगे सेक्साडेसिमल सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा, रेडियन मेजर पे क्वेश्चन पूछा, बीच में एक और था वो ग्रेड्स वाला 100 वाला, देखो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद कर लो। आइडियली बहुत क्वेश्चंस उससे नहीं पूछे जाते, हम यूज भी रेडियन सिस्टम ही करते हैं। तो एक और चीज, रेडियंस खत्म करने से पहले तुम्हारे पास एक सर्कल है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये लेंथ L है आर्क की, और इसका रेडियस r है और इसका रेडियन मेजर थीटा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसमें और इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? नहीं, मैं भी नहीं बता सकता। L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। कैसे, खुद सोचो। ये रेडियन मेजर में है, रेडियंस इंटू रेडियाई तुम्हें आर्क की लेंथ देगा कि तुम्हारे कितने रेडियंस, ये तुम्हारा नंबर ऑफ रेडियंस है, एंगल का मेजर, वो एंगल का मेजर, नंबर ऑफ रेडियसेस, वो रेडियसेस का नंबर, इससे रेडियस से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये तुम्हें आर्क की लेंथ दे रहा है। अगर मैं 2 पाई ले लूं तो क्या ये मेरे को 2 पाई आर दे देगा सरकमफ्रेंस? 2 पाई 360 डिग्री को क्या होता था, 2 पाई तो होता था। 2 पाई अगर मैं ले लूं थीटा को तो 2 पाई आर 360 डिग्री, मुझे पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस मिल गई, मुझे सिर्फ रेडियस की वैल्यू प्लग इन करनी थी। इसी से तुम्हारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है। पाई है क्या,
पाई तुम्हारा सरकमफ्रेंस टू डायमीटर का रेशियो होता है। डायमीटर को तुम 2r लिखते हो, c/2r इज इक्वल टू पाई, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। 2πr यहां इसको तुम 2π पुट करो, 360 डिग्री पूरा, और रेडियस की वैल्यू तुमने पुट कर दी कि रेडियस मेरा इतना बड़ा है, तो L अगर 360 डिग्री हो जाए मतलब ये पूरा घूम रहा है, तो L पूरा घूमेगा यहां, L पूरा घूम रहा है मतलब ये तुम्हारी पूरी सरकमफ्रेंस दे रहा है। बहुत बढ़िया। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया कि 3 सिस्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम एंगल्स को मेजर करते हैं। रेडियंस के बारे में पढ़ा हमने। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक साइन और कॉस डिफाइन कैसे होते हैं, उसके लिए यूनिट सर्कल बहुत ज़रूरी है। साइन जो होता है ये होता है आपका -1 से 1 के बीच में, और कॉस भी आपका -1 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, 10th में इतना पता था। ये आता कहाँ से है? मेरे पास एक ये सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। ऐसे सर्कल को यूनिट सर्कल बोलते हैं। अगर मैंने कहा कि ये एंगल कुछ आर्बिट्ररी एंगल थीटा है, तो ये पॉइंट क्या सबटेंड करेगा? मैंने कहा कि ये कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा कार्टेशियन प्लेन है, एक x कॉमा वाई टाइप का पॉइंट होगा। मैंने कहा है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा है। कैसे? अगर इसको लेबल करो O A, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तुमने, ट्राइंगल बना राइट एंगल्ड OAB। तो ट्राइंगल OAB में अगर तुम देखो कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा होगा ये चीज़, थीटा ये है। क्या होता है कॉस? याद करने का तरीका एक हमेशा रखा करो। मैंने क्या किया है? सो का टोआ। साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, tan इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ये आपका थीटा है, ऑपोजिट साइड ये है, बाय हाइपोटेन्यूज ये है, ये हाइपोटेन्यूज है ना? तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या है? पहली बात तो साइन थीटा ये चीज है, जो बाद में आता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। वाई कोऑर्डिनेट मैंने कहा बाद में आ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअली तो ए बी ही है। अब ये ए बी कैसे होगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड इसकी ए बी है, और हाइपोटेन्यूज 1 है। 1 कैसे है? मैंने कहा जी रेडियस ऑफ सर्कल 1 है। रेडियस ऑफ सर्कल हाइपोटेन्यूज है इस केस में। बहुत ही अच्छा। तो साइन थीटा ए बी हो गया। अगर साइन थीटा ए बी हो गया तो मैं कह सकता हूं कि ये चीज जो है ये एक्चुअली ए बी है, जो कि मुझे पता है क्योंकि यहां पे वाई एक्सिस से जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअली यही हाइट है, और ये ए बी के बराबर है क्योंकि ये चीज के बराबर है। ठीक है, कॉस थीटा कैसे होगा? कॉस थीटा कैसे निकालोगे? कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है, थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, OB बाय 1 यानी कि OB है ना। अब tan है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब जो साथ में है। एडजेसेंट मतलब अगर मैं कहता हूं रूम्स का एग्जांपल लो, 2 एडजेसेंट रूम्स का मतलब जो दोनों साथ में है। एंगल के साथ में जो है एडजेसेंट, इसमें OB साइड है, एक हाइपोटेन्यूज होगी, एक एडजेसेंट साइड होगी, और एक ऑपोजिट साइड होगी जो एंगल के ऑपोजिट होगी। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, AB बाय OB। अब ये जानना क्यों जरूरी था?
बेसिक है, बहुत बेसिक है। अगर मैं कहूं मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको नाम दे दो कुछ थीटा डैश, इसका कैसे निकालोगे? सेम चीज करोगे। मैंने कहा कि ये पॉइंट जी है मेरा कॉस थीटा डैश कॉमा साइन थीटा डैश, और इसमें क्या होगा कि मेरा ये वाला ट्रायंगल मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, या परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, और मेरा जो ये एंगल है इसका यहाँ पे ये वाला एंगल, देखो क्या हो रहा है, जब तुम एंगल बनाते हो तो हमेशा स्टार्ट जीरो से करते हो। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब है तुम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हो और ऐसे जाओगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। अगर मेरे को कुछ -45 डिग्री टाइप का एंगल सबटेंड करना है तो मैं नेगेटिव साइड जाऊंगा। ये डायरेक्शन जो है एरो, जो मैंने एंगल के साथ एरो बनाया है, वो शो कर रहा है कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर -45 है और मैं कहूं कि -45 इज सेम एज व्हाट, 315 डिग्री है ना, 315 डिग्री भी ये चीज होगी, लेकिन ये जा इधर रही है ना, तुमने प्लस किया तो तुम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। पॉजिटिव जो है वो एज अ कन्वेंशन हम एंटी क्लॉक लेते हैं, और नेगेटिव वाला क्लॉकवाइज जाता है घड़ी के डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अब ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। 10th में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का चैप्टर था एक, उसमें क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? एक तो ये थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे आता है ये जी? पाइथागोरस थ्योरम था, एक चीज होती थी। मैं इसको थीटा ले रहा हूं, ये वाला थीटा। थीटा के लिए ये ऑपोजिट है तो इसको मैं ओ बोलूंगा। ये मेरा हाइपोटेन्यूज है जिसको मैं एच बोलूंगा, और ये मेरा एडजेसेंट साइड है, ए बोल दिया। कुछ भी बोल सकते हो, एक्स वाई जेड, जो मर्जी मन करे। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को क्या पता है कि ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर एच स्क्वायर होता है जी। एच इधर ले आओ, ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए बाय एच क्या है? थीटा को देखो, ए बाय एच ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ओ स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ओ बाय एच साइन थीटा है, होल स्क्वायर इसका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी आ गई। आगे एक आइडेंटिटी और होती है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको कैसे किया देखो, tan स्क्वायर थीटा को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई, और मुझे पता है ये चीज 1 होती है, तो सारे बेसिकली आते इससे हैं। ऐसा ही एक और होता है, एक भी याद कर लोगे तो तुम्हें सारे याद हो जाएंगे। और 1 सेकंड की डेरिवेशन है, अगर भगवान ना करे एग्जाम में कभी भूल गए, भूलना चाहिए नहीं वैसे, भूल गए तो ये चीज डिराइव करके एक बार चेक कर सकते हो अगर श्योर नहीं हो तो। अगली आइडेंटिटी है, इससे देखो, tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम चीज करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1
इज इक्वल टू 1/sin²θ। एलसीएम लोगे, cos²θ प्लस sin²θ आएगा, sin²θ मर जाएगा, cos²θ प्लस sin²θ इज इक्वल टू 1। क्लियर? बिल्कुल।